साथियों, आप उस दिन की कहानी सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात है मेरी शिवानी दीदी और पूजा भाभी की। साथियों, वो दिन दीदी का बड़ा खास था क्योंकि पूजा भाभी अपने बेटे को लेकर सामने वाली आंटी के घर दावत पर गई थी। साथियों, पूजा भाभी ने नए कपड़े पहनी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन साथियों, कभी कभी खुशियों के बीच एक छोटी सी बात ऐसा तूफान ला देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जैसे ही भाभी सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही थी, तभी आंटी के हाथ से कॉफी नीचे जाकर सोफे पर गिर जाती है। तभी आंटी भाभी से कहती है, इतनी बड़ी हो गई है और तुमने मेरे लाखों रुपए के सोफे पर कॉफी गिरा दी, तुम्हारी औकात भी है सोफा खरीदने की। इतनी बात सुनकर पूजा भाभी का दिल उतर गया। कमरे में बैठे लोग पूजा भाभी पर हंसने लगे। इतना सुनकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस बेटे का हाथ थामा और चुपचाप वहाँ से चली गई। उस रात छत पर बैठी भाभी चुपचाप आसमान देख रही थी, चेहरे पर आंसू थे। तभी धीरे धीरे शिवानी दीदी उनके पास आई। उन्होंने प्यार से भाभी का हाथ पकड़ा और बोली, भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी भाभी ने कहा, आज मेरी हैसियत का ताना मिला और मैं कुछ नहीं कर पाई। क्या मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं नया सोफा नहीं खरीद सकी? शिवानी दीदी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, अगर हम नया सोफा नहीं खरीद सकते हैं तो खुद क्यों ना घर पर ही नया सोफा बनाया जाए और हम अपनी इज्जत को भी एक नए रूप में खड़ा करेंगे। तभी दीदी ने बिना टाइम वेस्ट किए लग जाती है मेहनत करने के लिए। 3 रातों तक छत पर हथौड़ी की आवाज गूंजती रही। बिजली की हल्की रोशनी में दोनों औरतें मिलकर पुरानी लकड़ी के टुकड़ों से और पुराने पर्दों से एक नया सोफा बना रही थी। मोहल्ले वाले सोच रहे थे, यह छत पर रात रात भर क्या गुप्त काम कर रही है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटे रहे और हर टुकड़े को अच्छे से जोड़ते रहे ताकि सोफा ना सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि किसी खरीदी हुई सोफा से कम ना लगे। अब हमने उसकी सीट और बैग को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह सोफा सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि लड़की वाले इस बार भैया को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा। आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में भाभी ने कितना सुंदर सोफा बना दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।